दोस्तों पुष्पा 2 को बॉक्स ऑफिस पर 53 दिन कंप्लीट हो चुका है और इन 53 दिनों में इसने काफ़ी ज़्यादा उतार और चढ़ाव देखे हैं। पहले 35 दिन तो इस मूवी का जो था वो सिर्फ चढ़ाव का था, सिर्फ ये ऊपर ही गई, उतार तो इसने देखा नहीं और हर वीक के कलेक्शन में, हर वीकेंड के कलेक्शन में ये नंबर 1 की पोजीशन पर ही थी। लेकिन 35 दिन के बाद में जब फतेह और गेम चेंजर मूवी आई तो इसका कलेक्शन में जो डिप आया उसके बाद में ये मूवी उठी नहीं। शुरू में ये लगा कि गेम चेंजर की वजह से इस मूवी का जो कलेक्शन है कम हो, लेकिन जब धीरे धीरे देखा कि गेम चेंजर का कलेक्शन भी डाउन हो चुका है तो लगा कि नहीं, अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो चुका है थिएटर की तरफ जाने का। तो उसके बाद में इसका कलेक्शन लगातार गिरता ही रहा। 32वें दिन इस फिल्म के मेकर्स, माइत्री मूवी मेकर्स ने अनाउंस कर दिया था कि इस मूवी का जो कलेक्शन है 1831 करोड़ रुपए हो चुका है और इसने बाहुबली 2 को बीट कर दिया, क्योंकि बाहुबली 2 ने 1780 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रखा था, 1780 या 1790 करोड़ रुपए का, तो इसने उसको बीट कर दिया। तो इस अनाउंसमेंट से सब हैरान रह गए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के जो एनालिसिस्ट हैं उनके हिसाब से इसका जो कलेक्शन था उस वक्त पे 1700 करोड़ रुपए के करीब था। तो उस वक्त ये जो डिफरेंस था 130 करोड़ रुपए के राउंड बताया जा रहा था। अभी 53 दिन हो चुके हैं और 53वें दिन की अगर कलेक्शन की बात करो तो इसने 1 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी, जिसमें तेलुगु वर्जन में इसने 40 लाख रुपए कमाए और हिंदी वर्जन में इसने 60 लाख रुपए के करीब कमाई करे। 53वें दिन के हिसाब से बहुत ही शानदार कलेक्शन है। अगर ऑक्यूपेंसी की भी बात करें तो वो भी 28% थी। कल थिएटर में जितनी भी मूवीज़ थी उनमें स्काई फोर्स को जो अगर छोड़ दो तो सबसे अच्छी ऑक्यूपेंसी पुष्पा द रोल की थी, आज की डेट में भी 28% ऑक्यूपेंसी। तो अब ओवरऑल इसका जो डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है नेट, वो 1232 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो वो 1467 करोड़ रुपए हो जाता है। ठीक है। और 17 जनवरी को इसके मेकर्स ने इसके अंदर 20 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड करे थे, तो उसका भी असर इसके कलेक्शन पर कुछ नहीं पड़ा। इसका कलेक्शन नहीं बढ़ा, लोगों ने इस मूवी को देखने के बारे में सोचा ही नहीं दोबारा कि भाई 20 मिनट में क्या हम वो देख लेते हैं, ऐसा हुआ नहीं। जो मेकर्स की स्ट्रेटजी थी उनके काम नहीं आई। बट ये काबिल तारीफ है कि इस मूवी ने 50 दिन थिएटर में कंप्लीट कर लिए। जिस हिसाब से इसका कलेक्शन गिर रहा था, मुझे लग रहा था कि जब ये स्काई फोर्स आएगी ये मूवी थिएटर से उतर जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं गलत था इस चीज़ में। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है इसका 1738 करोड़ रुपए। अगर मेकर्स के हिसाब से देखा जाए तो हो चुका है 1860 करोड़ रुपए के अराउंड। इंडिया से बाहर इस मूवी ने अब तक 270 करोड़ 65 लाख रुपए के करीब कमाई कर ली है और ये इंडिया से बाहर ज़्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई। जैसे कि इससे पहले रिलीज हुई थी प्रभास की काल्की 2898 एडी मूवी, उसने 275 करोड़ रुपये कमाए थे इंडिया से बाहर ओवरसीज़ में। तो ओवरसीज़ में भारत की अगर किसी भी मूवीज़ की लिस्ट की बात करें कि सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया था, उनमें टॉप 10 में 10वें नंबर पर काल्की 2898 एडी मूवी। अगर ये 275 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लेती तो ये टॉप 10 की पोजीशन में आ जाती। मतलब ओवरसीज में तो इसका जलवा नहीं चला। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये थिएटर में अभी कितने दिन और टिकती है। हालांकि बोला जा रहा है कि फरवरी में ये नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।